नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात में चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? क्यों प्रधानमंत्री मोदी केवल क्वाड में शामिल देशों से मिल रहे हैं और वो अपने भाषण में कौन कौन से मुद्दे उठाने वाले हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी प्राथमिकता चीन होने वाली है, इसलिए प्रधानमंत्री जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय वार्तालाप व्हाइट हाउस में होगी। इसमें सबसे बड़ी चुनौती क्वाड की अहमियत को बरकरार रखना होगा, जिसके 4 सदस्य हैं। क्वाड में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल है। क्वाड मिलिट्री अलायंस नहीं है, बल्कि आर्थिक, रणनीतिक और सामरिक तालमेल से जुड़ा गठबंधन है। इसमें नौसेना की जॉइंट एक्सरसाइजेस भी शामिल हैं, लेकिन इसको कभी भी फौजी अमली जामा नहीं पहनाया गया। आज तक भारत किसी भी मल्टीलैटरल मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं रहा है। भारत अपना तालमेल द्विपक्षीय स्तर पर ही रखता है। जैसे इंदिरा गांधी ने अपने वक्त रूस से ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप की थी। इसके कारण 1971 में भारत पाकिस्तान से काटकर बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश का स्वरूप दे पाया। वहीं अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि भारत और जापान को ऑकिस में शामिल नहीं किया जाएगा। ऑकिस में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं और इस नए गठबंधन के तहत ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बियां दी जाएंगी। ये गठबंधन पूरी तरह से चीन के खिलाफ है। कहा जा रहा है कि चीन को काबू रखने में ही अमेरिका ये तमाम जद्दोजहद कर रहा है, यानी ये गठबंधन इसलिए बनाया है। इस गठबंधन को बनने के बाद कहा जा रहा है कि पूर्वी एशिया में अमेरिका नए शीत युद्ध की तैयारी कर रहा है। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री की ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, यानी प्रधानमंत्री मोदी के क्वाड के देशों से मिलना महत्वपूर्ण है। इस गठबंधन को हिंदुस्तान ऑकिस की भेंट चढ़ने नहीं देगा। जापान और भारत खुद चीन के व्यवहार से परेशान है। चीन लगातार ताइवान और जापान की एयर स्पेस का उल्लंघन करता है। ताइवान को डर है कि चीन उस पर हमला न कर दे। भारत की भी सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है चीन। इस लिहाज से चीन की लगाम कसने के लिए क्वाड जरूरी है, यानी मिलकर चीन पर दबाव बनाया जाए, लेकिन ऐसा दबाव ना बने जिससे युद्ध की स्थिति बने। वहीं अपनी अमेरिकी यात्रा में नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मुद्दा भी जरूर उठाएंगे। जो पनडुब्बी अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को बेच रहा है, वो उसने भारत को कभी ऑफर तक नहीं की। अमेरिका के अफगानिस्तान को अचानक छोड़ने से चीन, रूस और पाकिस्तान की काबुल में भूमिका बढ़ गई है, जिसको लेकर हिंदुस्तान चिंतित है। परसों रूस और चीन के राजदूतों ने तालिबान और वहां की सुरक्षा को लेकर बात की, यानी रूस, चीन और पाकिस्तान के ऑनवॉयज काबुल में मौजूद थे। यानी जिस तालिबान से सारी दुनिया परेशान है, वो केवल इन 3 लोगों से, यानी इन 3 देशों से बात कर रहा है। फिर सबकी नजर प्रधानमंत्री के संयुक्त राष्ट्र संघ में होने वाले भाषण पर भी होगी। हिंदुस्तान ने तालिबान को मान्यता नहीं दी है और वह इस बात को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रख सकता है कि जब तक तालिबान की सरकार समावेशी ना हो, उसमें सभी पक्षों को शामिल न किया जाए, उसे मान्यता नहीं देनी चाहिए। इससे पाकिस्तान और तालिबान दोनों पर दबाव बनेगा और हिंदुस्तान की हितों की रक्षा हो पाएगी। कोविड-19 के दौरान दुनिया का चेहरा मोहरा बदल गया। हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी भारत का पड़ोसी है। पहला शीत युद्ध रूस के साथ था, उसका केंद्र यूरोप में था। इस बार का शीत युद्ध भारत की सरहद से जुड़ा हुआ है। चीन भारत का प्रतिद्वंदी है, लेकिन भारत ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे अस्थिरता बढ़े। इन्हीं मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस होगा। अफगानिस्तान से पैदा हुई अस्थिरता, चीन और पाकिस्तान का बढ़ता दबदबा, क्लाइमेट चेंज, कोविड-19 से जुड़ी चुनौतियां और इंडो पैसिफिक में शांति पर प्रधानमंत्री का जोर रहेगा। तो सियासत की बात में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।